इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे क्लास 9 एक्सरसाइज 9.3 का क्वेश्चन नंबर 2 न्यू बुक के हिसाब से। अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्कल। फाइंड द एंगल सबटेंडेड बाय द कॉर्ड एट द पॉइंट ऑन द माइनर आर्क एंड ऑल्सो पॉइंट ऑन द मेजर आर्क। ठीक है, क्या बताया इन्होंने? ठीक है, एक हमारा सर्कल है। इसमें सर्कल में क्या बताया गया है कि अ कॉर्ड ऑफ अ सर्किल इज़ इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्किल। ठीक है, कॉर्ड क्या होती है? कॉर्ड जो सर्किल की बाउंड्री से टकराती है उसे कहा जाती है कॉर्ड। ये कॉर्ड जो है इक्वल है रेडियस ऑफ द सर्किल। ठीक है, रेडियस ऑफ द सर्किल यानी कि ये और ये आपस में क्या है? इक्वल है। जो कॉर्ड है और रेडियस आपस में इक्वल है। ठीक है, इसको कर देंगे यहाँ पे ज्वाइन, तो क्या बन गया है? ट्राइंगल बन गया। तो ये भी आपस में इक्वल होगी क्योंकि ये भी क्या है? रेडियस। ठीक है, रेडियस और कॉर्ड आपस में इक्वल है। फाइंड द एंगल सबटेंडेड बाय द कॉर्ड एट अ पॉइंट ऑन द माइनर आर्क एंड ऑल्सो पॉइंट ऑन द मेजर आर्क। ठीक है, दो एंगल बन रहे हैं। एक एंगल बन रहा है आपका मेजर आर्क पे। ठीक है, इसका नाम दे दीजिए ए ओ बी, इसका नाम दे दीजिए सी। ठीक है, एक मेजर आर्क पे एंगल बन रहा है और एक माइनर आर्क पे एंगल बन रहा है, इसका नाम दे दीजिए डी। हाँ, दो एंगल बन रहे हैं। एक माइनर आर्क पे बन रहा है, छोटी वाली आर्क पे। ठीक है, ये माइनर आर्क होती है और ये होती है आपकी मेजर आर्क। ठीक है, एक सर्किल है, सर्किल में मान लीजिए ये और ये एक कॉर्ड है, तो ये वाली क्या होगी? माइनर आर्क। और जो बड़ी वाली होती है उसे कहा जाता है मेजर आर्क। और छोटे वाले को माइनर सेगमेंट और बड़े वाले को मेजर सेगमेंट। ठीक है, हमें पता है कि क्या बन गया है? इस एंगल की तीनों साइड आपस में इक्वल हैं इस ट्रायंगल की, तो ये क्या बन गया है? इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है, ए ओ बी इज आ, ए ओ बी क्या है हमारा? इक्विलेटरल ट्रायंगल। ए ओ बी बन गया हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल। और हम जानते हैं कि इक्विलेटरल ट्रायंगल के सारे एंगल जो होते हैं 60 के होते हैं। ये 60 है, ये भी 60 होगा और ये भी क्या होगा? 60। सारे एंगल कितने की हैं? 60। वी नो, हम क्या जानते हैं? वी नो एंगल, ऑल एंगल ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इज़ 60 डिग्री। ठीक है, आर 60 डिग्री। जितने भी एंगल होते हैं वो इक्विलेटरल ट्रायंगल के सारे 60 होते हैं। अब हमने देखा कि ये क्या है? माइनर आर्क और ये है मेजर आर्क। ठीक है, इस आर्क पे जो भी एंगल बनेगा वो इसका हाफ होगा। ठीक है, हमने थ्योरम में क्या पढ़ा था कि जो सर्किल है उसमें अगर दो एंगल बन रहा है, एक सेंटर पे बन रहा है और एक उसी आर्क पे कहीं और बन रहा है, तो वो जो है उसका हाफ होता है। ठीक है, एंगल ए ओ सी, एंगल ए ओ बी इक्वल होगा ट्वाइस ऑफ एंगल ए सी बी। ठीक है, एंगल ए सी बी, ये वाला एंगल जो है इसका, ये वाला एंगल जो है सेंटर वाला एंगल जो है वो डबल होगा। अगर ये 60 है तो ये 30 होगा, ये 30 है तो ये 60 होगा, ये 50 है तो ये 100 होगा। ये बीच वाला सेंटर वाला एंगल जो होता है हमेशा डबल होता है। तो एंगल ए ओ बी कितना है हमारा? 60 इक्वल होगा ट्वाइस ऑफ एंगल ए सी बी। ठीक है, 2 मल्टीप्लाई में इधर आने के बाद 2 हो जाएगा आपका डिवाइड में, एंगल ए सी बी। 2 1 2, 2 3 6, 0 का 0, तो एंगल ए सी डी आ जाएगा आपका 30 डिग्री। एंगल ए सी डी आ जाएगा आपका 30 डिग्री। मेजर आर्क वाला हमने एंगल बना दिया, अब माइनर आर्क वाला एंगल हमें बताना है। ठीक है, हमें क्या दिख रहा है कि ए बी सी डी क्या बन रहा है? एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या होता है? जब कोई भी सर्किल के अंदर कोई क्वाड्रिलेटरल होता है जिसकी सारी साइडें सर्किल से टच होती हैं, तो उसे कहा जाता है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के जो ऑपोजिट एंगल होते हैं उनका सम हमेशा 180 होता है। ठीक है, हमें क्या पता चला? ए बी सी डी इज़ आ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, ए बी सी डी क्या है? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। तो इन दोनों का सम कितना होगा? 180। तो एंगल ए सी बी प्लस एंगल ए डी बी इक्वल हो जाएगा आपका 180। क्या लिखोगे? ऑपोजिट एंगल ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज सप्लीमेंट्री। ठीक है, क्या होते हैं? सप्लीमेंट्री।
एंगल ए सी बी हमारा कितना है 30, एंगल ए डी बी हमें फाइंड करना है इक्वल 180। तो एंगल ए डी बी हो जाएगा आपका, एंगल ए डी बी हो जाएगा आपका 180 माइनस 30। तो एंगल ए डी बी हो जाएगा आपका 130 डिग्री, सॉरी 150 डिग्री। ठीक है, एंगल ए डी बी कितना हो जाएगा आपका 100 डिग्री, हमने बता दिया। ठीक है, इसमें ये दे रखा था कि जो कॉर्ड है वो रेडियस के इक्वल है। तो ये जब रेडियस के इक्वल हुआ तो क्या बन गया, एक इक्वलेटर ट्रायंगल बन गया। और इक्वलेटर ट्रायंगल के सारे एंगल जो होते हैं वो 60-60 के होते हैं। जब ये 60 तो बताना है कि माइनर आर्क पे जो एंगल बनेगा वो बताना है, और मेजर आर्क पे जो एंगल बनेगा वो बताना है। तो अगर ये 60 है तो ये कितना हो जाएगा 30, इसका हाफ होता है ये। ठीक है, और इन दोनों का सम ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बन गया, क्योंकि इसके सारे पॉइंट जो है सर्कल से टच हो रहे हैं। तो इन दोनों का सम जो होगा 180। तो अगर ये 30 है तो ये कितना होगा 150। ठीक है, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको सारी वीडियो लाइन से देखना है तो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं।